दोस्तों, मैं नर्सिंग ट्यूटर जावेद अली खान GRNTSS स्किल सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम नर्सिंग का एक कोर्स है GNM यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, उसका कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है। उसमें हर साल के हिसाब से अपन अलग अलग सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। तो अपने देखें कि पर साल के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, एक बार उनको अपन देखें डिटेल से। कौन कौन से सब्जेक्ट है अपन बात करें फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट लगते हैं 4। फिर बात करें अपन सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में सब्जेक्ट लगते हैं 4। अब बात करें GNM फाइनल ईयर की, या लास्ट ईयर या फाइनल ईयर, तो उसमें सब्जेक्ट लगते हैं 2। टोटल अपन को GNM में 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 साल का कोर्स होता है। उसके अलावा 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, यानी हॉस्पिटल में ड्यूटी काम सीखने के लिए अपन हॉस्पिटल में जाते हैं। तो अपन बात करें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, तो एक बार सब्जेक्ट की बात करें अपन। एक नंबर है अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 2 नंबर अपना सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। 3 नंबर सब्जेक्ट है अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। 'इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है बिहेवियर साइंस। उसके अंदर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी अपन ये 2 सब्जेक्ट और पढ़ते हैं। तो अपन बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक सब्जेक्ट है। एनाटॉमी के अंदर अपन जो शरीर के अंग है उसकी अपन स्टडी करते हैं। क्या क्या उनका मतलब कोष्ठक होते हैं। मान लो हार्ट के अंदर अपन देखें कितने उसके अंदर कोष्ठक होते हैं, कितनी उसके ऊपर लेयर होती है, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी में। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है कि हार्ट है वो कैसे काम करता है, किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, किससे वापस ब्लड ले रहा है, ब्लड कैसे शुद्ध हो रहा है, ये अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। इसके बाद है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मतलब है नर्सिंग के सिद्धांत। अब नर्सिंग के सिद्धांत देखिए अपन, मान लो एक पेशेंट की अपन को सेवा करनी है, तो अपन को ध्यान रखना है कि भाई पेशेंट का कैसे अपन को ध्यान रखना है, कैसे ब्लड प्रेशर उसका लेना है, कैसे टेम्परेचर लेना है, तो वो सारा मतलब ध्यान रखना है। वो आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। कैसे अपन मेडिकल लाइन में अपन सारी जो प्रिकॉशन है वो ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से। अगला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब अपन जो भी मतलब टीकाकरण करते हैं, कोई भी बच्चे का, मोहल्ले का पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, या कोई BCG का इंजेक्शन वगैरह है, वैक्सीन है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें पढ़ते हैं। लास्ट अपना सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। कोई भी मानसिक पेशेंट है उसको अपन मानसिक थेरेपी देनी है, वो अपन पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। और एक है सोशियोलॉजी, मतलब सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र। तो ये 4 सब्जेक्ट अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब बात करें अपन एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन की अपन बात करें, अपन एनाटॉमिकल पोजीशन की, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें अपन। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है कि व्यक्ति होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। मैं खड़ा हूँ इस हिसाब से, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, आंखें बिल्कुल सीधी एकदम, पैर दोनों मिले हुए आपस में ऐसे, आंखें बिल्कुल सीधी और हाथ ऐसे सीधे और हथेलियाँ सामने की ओर। इस पोजीशन को नाम देते हैं अपन एनाटॉमिकल पोजीशन। इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की अपन बात करें तो एक एग्जामिनर के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी 1 नंबर एनाटॉमिकल पोजीशन। 2 नंबर अपन पोजीशन की बात करें सुपाइन पोजीशन।
सुपाइन पोजीशन का मतलब अपनी भाषा में अपन बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है। मान लो कोई भी व्यक्ति है वो पीठ के बल लेटा हुआ है, पीठ के बल लेटा हुआ है तो उसका सिर हो गया ऊपर की तरफ हो गया, बिल्कुल सीधा, पैर बिल्कुल सीधे, गर्दन के नीचे तकिया है उसके, तो इस पोजीशन को अपन नाम देते हैं सुपाइन पोजीशन। अब अगली पोजीशन की बात करें अपन, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में व्यक्ति पेट के बल लेटता है और गर्दन है वो एक साइड में करवट दिला देते हैं गर्दन की, तो उस पोजीशन को बोलते हैं अपन प्रोन पोजीशन। इन पोजीशन का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है, अलग अलग क्या क्या काम आती है, किस जगह कौन सी पोजीशन देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पोजीशन पढ़ते हैं। एक बार वापस से लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट रखना है स्क्रीनशॉट रख लेना, लिखना है तो लिख लेना वापस, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं अपन एनाटॉमिकल पोजीशन। ध्यान से देखना, एकदम इजी है, समझ में आ जाएगी। सामने की और